सबसे बड़ी पंचायत में अब शाहजहांपुर जिले के 3 नेता ताल ठोकेंगे। जिले के स्थानीय सांसद अरुण सागर के अलावा पीलीभीत से नवनिर्वाचित भाजपा के सांसद जितिन प्रसाद और आमला के सपा सांसद नीरज मौर्य भी शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ ही शाहजहांपुर इकलौता जिला बन गया है जहां के 3 नेता एक ही चुनाव में सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाम कर उनका शुक्रिया अदा किया। जहां प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया है। बिजनौर जिले की नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर ने इतिहास रच दिया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलितों के नगीना बन बैठे हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में मायावती का रुतबा घट गया है। वजह साफ है कि नई पीढ़ी के दलितों को अब चंद्रशेखर का आक्रामक रुख भाने लगा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी ने डुमरियागंज में बसपा को पछाड़ा है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, क्योंकि कन्नौज से जीतने के बाद अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में दखल बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाचा या पीडीए को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में इस बार बरेली मंडल की 5 और लखीमपुर खीरी जिले की 2 सीटों पर बसपा की चाल ने कई प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ दिया। खास तौर पर जिस भाजपा को अपरोक्ष रूप से जिताने की कोशिश का उसके ऊपर आरोप है, उसी भाजपा की हार का बसपा कारण बन बैठी है। जी हां, कई बसपा के उम्मीदवार पर डमी होने का ठप्पा लगने से विपक्ष को तो कहीं संविधान बदलने की आशंका में उसका कैडर वोट विपक्ष के पाले में चला गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में सपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि भाजपा को नैतिकता के आधार पर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस पर उन्होंने दावा किया कि यदि आज विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं, तो प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व वाली सरकार बनना तय है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने साइलेंट मैनेजमेंट की जो चाल चली वो अयोध्या में भाजपा को हराने के लिए बेहद अचूक रही। चुनाव भर न कोई रोड शो किया और न ही किसी तरह की बयानबाजी की, बस चुपचाप जनसंपर्क और चुनाव प्रचार में जुटे रहे, जिसके चलते भाजपा को उनकी किसी चाल का अंदाजा नहीं लगा और साइलेंट मोड वाले अवधेश प्रसाद बाजी मार गए। मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद सपा की प्रत्याशी रुचिवीरा आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा से मिलने उनके रामपुर जेल रोड स्थित आवास जा पहुंची, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए रुचिवीरा ने कहा कि मुरादाबाद और रामपुर सीट पर सपा की वजह से जीत मिली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ दिन बाद जेल में बंद आजम खां से भी मिलने जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत से सपा में खुशी की लहर है। वहीं सपा के पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव ने कहा कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को लोग मैनपुरी में कब्जा मंत्री भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने डिंपल यादव को जिताने के लिए मैनपुरी की जनता को धन्यवाद दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद से इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार से ही ये कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। पूरे प्रदेश से आए लोगों से रूबरू होते हुए सीएम योगी ने उनकी समस्याएं जानी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम लखनऊ में रोजाना होता है।